आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 का मैथ को बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो देखना है यहाँ पे क्या कंडीशन होता है। ये सवाल से पहले हम कुछ और लाइन पे चलते हैं। रेखा वाला एंगल हम लोग सीख चुके थे बनाने के लिए, उसी से इसको हम लोग खुद हल कर देंगे। जैसे यहाँ ये एंगल हम लोग निकाल चुके थे। और यहाँ पर जो होता है ये सरल रेखा है, इसको जो बनता है कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। यदि हम इधर से इसको सरल रेखा लिए, यहाँ पे कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का ही बनता है। यहाँ जो 180 डिग्री का बनता है, सपोज डेट मान लिए कि ऊपर वाला हमारा 120 डिग्री है, तो नीचे वाला कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। 10 अब यही जो 120 और 60 हुआ है, 10 यहाँ पे आ जाता है। जैसे ये हुआ है वैसे ही यहाँ आ जाता है। ये भी कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 60। वही कंडीशन, यही वाला सेम कंडीशन हम लोग यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे। इसी से हम लोग का दोनों बन जाएगा। जैसे सपोज डेट ये चतुर्भुज जो है, ये वाला जो है, इसको इधर बड़ा कर लिए हैं, इसको इधर बड़ा कर लिए हैं, इसको ऐसे खींच लिए। ये देखिए यही वाला लाइन बन गया यहाँ पे। सपोज एक हमारा भीतर वाला एंगल दिया, क्या दिया गया है? भीतर वाला। ये वाला एंगल दिया गया, ये वाला कितना दिया गया है? 100 दिया गया। इसका ऊपर वाला कितना होगा? 80 होगा। 80 होगा। उसी प्रकार यहाँ भी बनेगा, जैसे यहाँ पे बना वैसे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो समझ में आ गया यहाँ वाला जो कोण होगा कितना आया? 80 आया। 80 आया। ये तो समझ में आ गया कैसे आया। ये सरल रेखा के माध्यम से समझा दिए। अब इसको इस एंगल से आते हैं। बता दे रहे। यदि ये रेखा से नहीं समझ में आया, यदि रेखा नहीं मायने में बैठता है, तो जैसे हम लोग कल पढ़े थे समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में देखे थे कि वहां जब समांतर चतुर्भुज था तो समांतर चतुर्भुज में कोण A प्लस कोण B किए थे, तो कितना डिग्री हुआ था? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ A भी 180 नहीं होता। यहाँ पे जो चित्र के अनुसार जो दिया गया है, ये कैसा चतुर्भुज है? समलंब है। तो समलंब में जो होगा यहाँ पे कोण A और प्लस D बराबर कितना? 180 डिग्री। ये दोनों कोण का, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण जोड़ेंगे कितना होगा? 180। उसी प्रकार यहाँ भी ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे क्या होगा? 180 होगा। तो कोण B और प्लस कोण C इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब इसमें जो दिया गया है कोण A बराबर कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। 100 दिया गया है। अब ये इससे चलते हैं, कोण A प्लस कोण D बराबर 180। अब जहाँ पे A है वहाँ क्या रखना है? 100 डिग्री रख देना। यहाँ पे क्या रख दिए हैं? 100 डिग्री रख दिए हैं। अब प्लस में कोण D बराबर में 180। ये प्लस में उधर जाएगा तो कोण D बराबर हो गया 180 या माइनस 100। तो कोण D बराबर कितना निकल गया? 80 डिग्री। यही एक आंसर हो गया D। अब हम लोग को उसी प्रकार से C निकालना है। तो C के लिए कौन कौन का योग 180 होगा? कोण B और प्लस कोण C बराबर 180। ये दोनों में देखिए कौन दिया गया? B कितना है? 110। अब B के जगह क्या रख देना? 110 लिखे प्लस कोण C बराबर। कोण C निकालना है, तो कोण C निकालने के लिए ये प्लस में 110 उधर गया तो माइनस
180 माइनस 110 तो कौन सी बराबर कितना हो गया? 70 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया। बताइए। देखिए अब वही सवाल जो भी हम लोग बनाए उन्हीं का सेकंड सवाल है। एक ही सेम सवाल है, केवल अंक चेंज है। ये सबको आपको खुद पूरा करना है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। 3.2 होता है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3.2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उसके समांतर भुजा का परिमिति भी निकालना है। चतुर्भुज का परिमिति भी निकालना है। तो देखिए इसका ले लिए ए भुजा बी देखिए ABC ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसमें से बोला गया है आसन्न भुजाएं 3:2 मतलब इसमें जो है यदि हम ये 3 ले लिए हैं, ये यदि 3 ले लिए ये कितना होगा? 2। यदि हम ये 2 ले लिए तो ये 3 होगा। यहाँ ये नहीं बोला गया कि कौन मेरा 3 है कौन मेरा 2 है, सिर्फ बोल दिया आसन्न भुजाएं 3 और 2 है। अब बोला जा रहा है यदि जो 3, ये देखो पहले क्या लिए हैं? 3 लिए हैं। 3 जो है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये जो 3 है ये हमारा है 6 सेंटीमीटर। ये कितना है? 6 cm है। ये जो 3 है ये है 6 सेंटीमीटर। तो 2 कितना होगा? 2 वाट। पहले 2 निकाल लेंगे। पहले 3 दिया गया है, 3 जो है वो 6 है, तो 2 है तो ये कितना होगा? इसके निकालने के लिए ध्यान देगा यहाँ पे क्या काम कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेंगे AB बटे AD इक्वल टू पहले 2 दिया गया था। AB को यदि हम 2 पहले ले लेते हैं, अन्यथा 3 हम पहले ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो दर्शाए AB को कितना दर्शाए? 2 और इसको दर्शाए कितना? 3 इक्वल टू। अब देखो ये वाला कुछ नहीं, इसको क्या ले लिए? x ले लिए। ये हो गया x। अब बटे में कितना है? 6। ये कितना दिया गया था? 6। यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से हमारा निकल जाएगा ये x का मान निकल जाएगा। कोना तो नहीं गुना हो गया। 3x बराबर 6 गुना 2। ये x निकालना है तो x बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको निकालना है इसका परिमाप।
तो ध्यान दो, समांतर चतुर्भुज में जो है ये भुजा और ये नीचे वाला भुजा दोनों बराबर, ये जो 2 था अब ये कितना हो गया 4 हो गया, तो नीचे भी कितना होगा 4, इधर 6 है, इधर भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमको इसका निकालना है परिमाप, यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का परिमाप। इसके लिए करना पड़ेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अन्यथा जैसे हम लोग आयत का लंबाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वो यहाँ सेम चीज नहीं आता है, क्योंकि यहाँ लंबाई इधर से और ये चौड़ाई इधर से लेना पड़ेगा, तब वो सूत्र लगा सकते थे। दोनों एक ही है, यहाँ पर सूत्र भी सेट कर जाएगा, यहाँ पे जो है सूत्र भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये सिंपल साधारण चीज है, ये सभी में सेट कर जाएगा। AB कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर प्लस BC, तो BC कितना है 6 प्लस DC नहीं, हाँ CD कितना है 4 सेंटीमीटर और AD कितना है 6 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ देते हैं, 6 4 10 10 4 14 तो 20 सेंटीमीटर, यही हो गया इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं तीसरा सवाल में। तो तीसरा सवाल है समांतर चतुर्भुज। तो पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। अब इसमें से जो है कह रहा है ABC तीनों कौन ले लेते हैं, पहले ABC कौन लिया हुआ, ये है कौन A, कौन B, कौन C और ये हो गया कौन B। अब इसमें से एक कोण दिया गया है, जैसे ये कोण दिया गया है कितना 120 डिग्री दिया गया है। ये कोण 120 दिया गया, तो बोल रहा है तीनों कोण निकालना है। तो क्या बताया गया था इसमें, कोण A प्लस कोण B दोनों का जो कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B बराबर होता है 180 डिग्री। अब कोण A बराबर कितना दिया गया है यहाँ 120। तो कोण A के जगह जो है अब क्या लिखना है 120। अब प्लस कोण B बराबर में 180 डिग्री, ये प्लस में उधर क्या हो गया, तो कोण B बराबर हो गया 180 डिग्री और माइनस में क्या 120 डिग्री। तो कोण B बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया B। तो ये वाला कोण हम लोग निकाल लिए, ये क्या हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे कौन कौन सा कोण बराबर होता है, ये मतलब कोण A बराबर होता है कोण C। तो A के जगह पे कितना दिया गया है 100 दिया गया है, बराबर में क्या हो गया C, तो C निकल गया, C कितना हो गया और 120 है 120 है। ये A की जगह कितना है 120 है, तो 120 ले लिए बराबर में कोण C। ये हो गया कोण C के जगह पे कितना 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों को जब जोड़ते हैं, कोण C प्लस कोण D बराबर कितना 180 के जगह कितना रखना है 120 प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये 120 प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा, तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा 180 और माइनस में 120, तो कितना डिग्री बच जाएगा, ये बच गया 60 डिग्री। ये देख लीजिए, ये सब में डिग्री छूट जा रहा है, ये सब अपने से पूरा कर लेना जहाँ छूट रहा है। ये हो गया 60 डिग्री, यही तीनों कोण इसका निकल गया। एक हो गया 60 डिग्री, दूसरा भी हो गया 60 डिग्री और तीसरा हो गया 120, ये तो दिया ही हुआ है। और एक 120 कहाँ गया, और निकालना था ना, B 60 डिग्री हो गया। C यहाँ पे है, उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेना है, कोण C बराबर 120 डिग्री, यही इसका है। चलो